नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी दल लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 के लक्ष्य का पीछा करते हुए सभी दलों को साथ लाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जिसको देखते हुए पिछले दिनों मनसे प्रमुख राज ठाकरे की अमित शाह की मुलाकात की चर्चा जोरों पर थी और इन दोनों के मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा बहुत तेज थी कि मनसे कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। वहीं सियासी लोगों के द्वारा जो कायस लगाए जा रहे थे उसको देखते हुए आखिरकार वही हुआ। राज ठाकरे ने बीजेपी को बिना किसी शर्त के समर्थन दे दिया है, जिसके चलते मनसे में बगावत शुरू हो गई है और मनसे के दिग्गज नेता ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जैसे ही बीजेपी को समर्थन दिया, उसके तुरंत बाद ही मनसे के राष्ट्रीय सचिव ने अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि मनसे का अभी तक लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था और पिछले दिनों राज ठाकरे ने ऐलान करते हुए कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई थी और मनसे को लेकर जो कायस लगाए जा रहे थे कि राज ठाकरे बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं और वही हुआ, जिसके बाद पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। वही अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में मनसे का साथ मिलने से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। बता दें कि राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी मैदान में जनसभा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन दिया। वहीं इस फैसले के बाद राज ठाकरे को बड़ा झटका लगा। एमएनएस महासचिव कीर्ति कुमार शिंदे ने मनसे छोड़ने का ऐलान कर दिया और महासचिव कीर्ति कुमार शिंदे ने मनसे से महासचिव पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी शिंदे ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। वहीं शिंदे ने फेसबुक पोस्ट में लिखा अलविदा मनसे, जिसके बाद अब राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। वहीं कीर्ति कुमार शिंदे इस्तीफा देने के बाद अब किसके साथ जाएंगे, इसकी चर्चा जोरों पर है। बता दें कि शिंदे ने इस्तीफा देने के बाद राज ठाकरे के समर्थन को लेकर कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने कभी भी किसी की तरफ नहीं गए और उन्होंने महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ा है। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का दबदबा था। वहीं राज ठाकरे का बीजेपी को समर्थन करने से मराठा समुदाय में भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। राज ठाकरे के इस निर्णय से मनसे के वोट बैंक पर भी असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एमएनएस पार्टी से इस्तीफा देते हुए कीर्ति कुमार शिंदे ने कहा कि 5 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव की आहट में राजा साहेब ठाकरे ने बीजेपी मोदी शाह के खिलाफ बिगुल फूंका था और आज बेहद अहम मौके पर राजा साहब ने अपना रुख बदल लिया, जिसको देखते हुए मैंने मनसे से अपना इस्तीफा दे दिया है। 5 साल पहले राज ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वहीं 5 साल बाद बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है और खुद चुनाव लड़ने से दूरी बना ली है, जिसके एक बड़े तबके को चोट पहुंची है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में जनाधार नहीं मिलेगा, जिसका कारण है कि बीजेपी जो भी वादे करती है उसके बाद सत्ता में आते ही अपने सभी वादे भूल जाती है, जिसके चलते बीजेपी पूरी तरह से खत्म होती दिख रही है। इसलिए ही बीजेपी हर छोटी पार्टियों को अपने खेमे में मिलाना चाहती है, जिसका किसी वर्ग विशेष में अच्छी पकड़ हो। जिसके बाद कीर्ति कुमार शिंदे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की और उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया और उनके इस्तीफे को राज ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं राज ठाकरे के मोदी और महायुति के समर्थन से नाखुश कीर्ति कुमार ने इस्तीफा देने का बड़ा फैसला लिया। कीर्ति कुमार शिंदे ने फेसबुक पर इस बारे में एक पोस्ट लिखा। बता दें कि पोस्ट में शिंदे ने कहा कि 5 साल पहले मेरे लिए वह बहुत महत्वपूर्ण समय था जब राजा साहेब ठाकरे ने 2019 के लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी में बीजेपी मोदी शाह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। उन दिनों मैं सभी सार्वजनिक बैठकों में भाग लेता था और बैठकों में बीजेपी मोदी शाह के खिलाफ जो तथ्य और विचार प्रस्तुत कर रहे थे और उनके बारे में विस्तृत लेख लिखता था और ईमानदारी से अपना रुख अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता था। वहीं कीर्ति कुमार शिंदे ने आगे कहा कि आज 5 साल बाद देश के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में राजा साहब ने अपना राजनीतिक रुख बदल दिया है।
ये कितना गलत है, कितना सही है, ये राजनीतिक विश्लेषक ही बताएंगे। आजकल राजनीतिक नेता जब चाहे कोई भी राजनीतिक रुख अपना सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने विचारों पर विश्वास किया और संघर्ष किया, उनकी हार हुई। वहीं कीर्ति कुमार ने पोस्ट में लिखा, मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो अनुपलब्ध पुस्तकें प्रकाशित करके प्रबुद्ध लोगों और वैचारिक विरासत को संरक्षित करने का प्रयास करता है, वह भामोसा हिंदुत्व की वास्तविक राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं कर सकता। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब एनडीए के साथ आ गई है। खुद पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसके अलावा राज ठाकरे ने गृह मंत्री शाह के साथ अपनी हालिया मुलाकात का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात को लेकर कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं था। शाह से मिलने के पीछे का कारण बताते हुए राज ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे ने उनसे इस बारे में कहा था। शिंदे ने कहा था कि हमें साथ आना चाहिए। बाद में इस बारे में देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा। इसलिए मैंने अमित शाह से मिलने का निर्णय लिया और मुलाकात की। इसमें कुछ गलत नहीं है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में 10 दिन दूर होने के बावजूद महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के समझौते पर काम करने के लिए संघर्ष कर रहे एनडीए को राज ठाकरे के बिना किसी शर्त के समर्थन से मजबूती मिली है, जो बीजेपी के लिए बहुत अहम माना जाता है। आपको बता दें कि ठाकरे की घोषणा का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। मंगलवार को गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्रीय नव वर्ष पर अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी मुलाकात के बारे में भी बात की और उन्होंने दावा किया कि वे देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं राज ठाकरे ने ये इंगित करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है। ठाकरे ने कहा कि उन्हें उचित शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में अराजकता फैल जाएगी। बता दें कि मनसे प्रमुख ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है और उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत का नेतृत्व करने के लिए नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। इसी कारण से ठाकरे ने बिना शर्त एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गुट भाजपा के गठबंधन का समर्थन करने का फैसला किया। आपको बता दें कि ठाकरे ने आगे कहा कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। जब देश में एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बिना शर्त भाजपा, शिवसेना और राकांपा का समर्थन करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।